ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 6/7/21, 6 जुलाई 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से, लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में, पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। बाप से पूरा वर्षा ले लो। आज का प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए। बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन तो संगठन की विशेषता क्या हो? उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। क्या करे? देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। पूरा जिन्हें पक्का निश्चय हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, हमें पावन दुनिया बनानी है। पतित नहीं बनना है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप, कैसा ग्रुप हो? नष्टो मोहा ग्रुप। तब कोई कमाल करके दिखा, तब कोई कमाल करके दिखा। नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले?
मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। क्या होना है? पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो, क्योंकि अभी महाभारत लड़ाई लगने वाली है। क्या लगने वाली है? महाभारत जब हुआ तो क्या होता, पूरा जितने भी देश प्रदेश के राजा थे, मंत्री थे, न सेना थे, सब आपस में लड़े ना। तो महाभारत मतलब आज की भाषा में वर्ल्ड वार कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ल्ड वार कहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि लड़ाई से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। क्या कर लो? क्योंकि जब लड़ाई लग जाएगी तब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे मुरली नहीं सुन पाएंगे। और उस समय तो हाय और कौन मरा कौन गया, इतना शांति का माहौल होगा, क्या बाबा को याद भी नहीं कर पाएंगे। यदि अभी से अभ्यास नहीं किए तो फिर वही बातें याद आती रहेगी। इसलिए बाप कहते हैं कि लड़ाई से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो, अधूरा नहीं, पूरा पूरा। प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए। किसका संगठन चाहिए? माताओं का संगठन चाहिए। लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? तो बाबा उत्तर बताते, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। समझ में आया? संगठन ऐसा हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं रहेंगे तो विकार तो आ ही जाएगा। चाहे काम का है, चाहे क्रोध का है, चाहे मोह का है, चाहे लोभ का है, चाहे अहंकार का है ना। तो बाबा कहते हैं जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, ऐसी माताओं का संगठन चाहिए। जिन्हें पक्का निश्चय हो, पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है। कैसी माताएं चाहिए बाबा को? पक्का नशा हो। कौन सा? कच्चा नशा नहीं, पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, पतित नहीं बनना। नष्टो महाग्रुप हो। और क्या विशेषता हो उस संगठन का? नष्टो महाग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। क्योंकि माताओं में मोह बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? मोह बहुत ज्यादा होता है, तब वो लटक जाते हैं। क्या होते हैं? तो नष्ट महाग्रुप हो, एक बाबा दूसरा नहीं, एक बाबा दूसरा। ऐसा ग्रुप हो तो कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं जानी चाहिए, रग नहीं होनी चाहिए किसी में। मोह, रग मतलब लगाओ, किसी भी लगाव नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान करती है, मोह की रग बहुत नुकसान करती है। इसलिए कैसा चाहिए? नष्टो महाग्रुप चाहिए। बाबा को माताओं का कौन सा संगठन चाहिए? नष्टो महाग्रुप चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए। क्यों बनाने आए? यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। हर एक को क्या समझाना है कि हम आत्मा बाबा की याद से क्या बनती है? पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, कितना सहज उपाय है। सिर्फ बाप को याद करना है। समझाना है लोग कि बाबा को याद करेंगे तभी आपकी आत्मा स्वच्छ शुद्ध बनेगी, तभी आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। ठीक है? नहीं ठीक है? हाँ। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। बस निश्चय होना चाहिए को मेरा बाबा है और मैं उसका बच्चा हूँ। जिसको निश्चय हो गया उसके लिए पवित्रता भी सहज। क्या है? पवित्रता में युद्ध कहाँ पर है? जहाँ पे निश्चय की कमी है। निश्चय है तभी तो आते हैं, लेकिन निश्चय की कमी है इसलिए ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, कभी अच्छा आता, कभी कैसे हो जाते हैं। आप लोग को निश्चय है ना? इतना पूरा बाबा पक्का या कच्चा? पक्का पक्का या कच्चा कच्चा? पक्का निश्चय है, कच्चा निश्चय है?
हाँ? और अभी हो रहा है। निश्चय तो 1 सेकंड में होता है। खैर ज्ञान सुनते सुनते भी निश्चय हो जाता है। बस रोज मुरली सुनना है। क्या करना है? बाबा ज्ञान मुरली सुनते जाएंगे तो जो आपके मन में संशय है ऑटोमेटिक मिट जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक मिट जाएगा। हाँ, और धारणा भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब प्रकार की धारणा हो जाएगी। बस करना क्या है? मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली कभी भी मिस। हाँ, फिर तो आप बहुत समझदार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ, समझदार। अभी क्या है? बेसमझ है ना। क्या है? बेसमझ है। अब बाबा का ज्ञान सुनते सुनते क्या बनते जा रहे हैं? समझदार। तो क्या बता रहे थे बाबा? हाँ, कि अब सब जीवन बंध में है ना, रावण राज के बंधन में है। यह बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप को याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किसको? आत्मा को। किसे खुशी होनी चाहिए? आत्मा को कि शरीर को? जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला है ना। द्वापर से जिसको याद करते हैं वो बाप मिला है ना, तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या है? फिर बड़े होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं ना। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। अभी तो दुख से सिमरन करते हैं क्या? दुनिया तो दुख में आती है तब भगवान को याद करती है। ये भगवान अब कुछ करो और हम बच्चे आप बाबा को जान गए। भगवान को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? बाबा। क्या कहते हैं? हाँ, को हम सभी के पिता है ना, तो प्यार से क्या बोलते हैं? बाबा। क्या बोलते हैं? हाँ, तो जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वो बाबा आया है। ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसे समझो कि हम क्या हैं? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। कहाँ बैठते हो तुम? जब बाबा के घर में बैठते हो मुरली सुनने तो समझो मैं कौन हूँ? आत्मा। हम कौन है? आत्मा है। और कहाँ बैठे हैं? माथे के ऊपर। कहाँ बैठे हैं? दोनों नयनों के बीच में। कहाँ बैठे हैं? हाँ, कोई ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए भाई लोग तिलक लगाते, माताएं बहनें क्या करती है? बिंदी करती है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने बार बार समझाया है, एक बार नहीं बार बार समझाया है कि यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसे समझो कि हम आत्मा है। क्या है? बाबा परम धाम से आया हुआ है। और क्या समझो? बाबा परम धाम से आया हुआ है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है ना। कल्प कल्प बाबा का वायदा है कि तुम बच्चे जब दुखी हो जाते हो तो मुझे आना ही पड़ता है। और बाबा आए। बाबा की प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। अब कलयुग के बाद क्या होने वाला है? सतयुग। तो सतयुग में सत्य कौन स्थापन करेगा? स्वर्ग के स्थापन कौन करेगा? बाबा ही करेंगे। तो बाबा को तो आना ही पड़ेगा ना। बाबा माना भगवान और भगवान माना बाबा। अब बाबा माना हमारा पिता, हम सभी का पिता। आप लोग समझते हैं। हाँ, बाबा मतलब माता पिता, बंधु सखा भी हो सकता है। बाबा माना
बाबा बाबा माना बाबा। तो बाबा का सब कुछ मतलब का ईंटा पत्थर सब कुछ नहीं ना। उसमें सब कुछ मतलब सब आ जाएगा। सर्व संबंध ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया? रोटी दाल नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। क्या है? संगम युग है। तुम बच्चों को मालूम है कि यह कौन सा युग है? संगम युग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन पर्चे देते जाते हो ना। कल हम लोग सेवा करने गए थे, बेलबड्डा के बगल में गांव है बहरा, वही बहिरा जो समझिए। तो वहाँ पे इतनी शाम 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँचे, वहाँ पर इतनी बारिश आने वाली थी बात मत पूछिए। लेकिन जैसे हम लोग योग में बैठे, बाबा एकदम बारिश क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्या कर दिया? चमत्कार हो गया, हम लोग खुश हो गए। तो बाबा कैसे सहयोग करते हैं? तो तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बहुत लोगों को परिचय मिला। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। क्यों आए हैं? तुम बाबा बाबा कहते हो ना, क्या कहते हो? हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं है चाहिए। बाबा साधारण तन में आए हैं, कल पहले मुआफिक। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। और माया क्या करती है? आप याद करने की कोशिश करते हैं और माया क्या करती है? भुलाने की कोशिश करती है और भुला भी देती है। भुलाती है ना। तो माया को थप्पड़ कहीं लगाते हैं, बोले गामी को लगा देता है नहीं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। फुल अटेंशन में रहेंगे तो माया का थोपी नहीं खाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था ना, क्या कहा था? क्या कहा था वरदान में? कि बाबा का हाथ पकड़ोगे तो खुशी का डांस करोगे, और माया का हाथ पकड़ोगे तो घबराने की डांस। देखिए हम लोग बहुत जल्दी याद है कि घबराने का डांस बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए बाबा का हाथ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? तो कौन सा डांस करेंगे? खुशी का डांस। लेकिन बाबा का जगह क्या पकड़ लेते हैं? माया का हाथ। तो क्या हो जाता है? घबराने का डांस करते हैं। छोटी सी समस्या आती है और घबरा जाते हैं। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। सिख लोग भी गाते सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सदगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। हम यहाँ क्यों आए हैं? सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं ना, उन्हों की महिमा कितनी महिमा होती है। धूमधाम से अजियान के लिए बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी से। जब मिलने जाते हैं तो यह गुप्त वेश में कौन आया है? यह तुम ही जानते हो। गुप्त वेश में कौन आया है? कौन आया है? दुनिया का मालिक, दुनिया का सारे संसार के आत्माओं का पिता। कौन? शिव बाबा। कौन आया है? भगवान। कौन आया है? ठीक है। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। उनको क्या कहा जाता है? मुसाफिर क्या करता है? आता है और जाता है। मुसाफिर तो ऐसे हम लोग भी हैं, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार के। हम लोग थोड़ा ठहर जाते हैं, ठहरता नहीं है, बस थोड़ा सा ठहरता है और फिर चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ आना है तो एक दिन जरूर जाना है। इसलिए
इसको अपना समझ करके मगन नहीं हो जाना है ना। याद रखना है कि संसार क्या है, मुसाफिर खाना है। जैसे क्या है कि एक बार एक बूढ़ी माता बस में यात्रा कर रही थी। क्या कर रही थी? यात्रा कर रही थी। तो उसको जाना था 10 से 15 किलोमीटर। तो एकदम यंग युवती चढ़ी, पूरा स्टाइलिस्ट, और सीट मांगी, जगह नहीं था, फिर ही बैठा ली। तो खूब उसको अगड़म बगड़म बोलने लगी, उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या बोल दी उसको। हाँ, बेचारी वो चुप थी। और लास्ट में क्या हुआ, वो थक गई बोलते बोलते। तो बोली आपको हमने इतना बुरा बोला, आपने चुप क्यों रहा, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? बोला कि फालतू बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अब तुम उतरने वाले हैं। अब तो बस आपकी और हमारी यात्रा थोड़ी देर की थी, तो हम व्यर्थ बातों में चर्चा क्यों करें। इसलिए हम भी संसार में आए हैं ना, तो सदा के लिए थोड़ी आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं ना। मुलाकात भी कुछ दिन का है। जब वो उतर गई तो उसको कितना अफसोस हुआ होगा। तो कभी कभी लोग चुप रह करके भी शिक्षा दे सकते हैं कि कोई यहाँ पे सदा के लिए रहने आया नहीं है। बोलने दीजिए, लास्ट में खुद पश्चाताप करें। समझ में आया? तो जरूरी नहीं कि हर बात का हम जवाब दें, जरूरी नहीं कि, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या है, मुसाफिर खाना में है। आज आपसे मिल रहे हैं, कल मिलेंगे कि नहीं, कोई जानता है क्या? वंडरफुल ड्रामा है, क्या है? हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं जो है सो, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं बनना। ठीक है, तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। यहाँ मुसाफिर बन पाठ बजाने आए हैं ना। कैसे आए? एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। क्या हो? मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शिव बाबा के रहने, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं ना। कहाँ के मुसाफिर हैं? 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है। आखिर यह कैसा समय है? तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। क्यों आए हैं बाप? ये अभी तुम जानते हो, ये अभी तुम मतलब हम ब्राह्मण बच्चे। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा द्वारा करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। ब्रह्मा बाबा का तन कैसा है? साधारण। यही पतित दुनिया एक भी पावन नहीं है। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं। जो पावन थे सारे डिनेस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे अब शुद्र धर्म वाले बन गए। हम लोग जो देवी देवता धर्म वाले थे, डीटी मतलब देवी देवता धर्म वाले, अभी क्या बन गए? शुद्ध धर्म वाले। लेकिन बाबा ने क्या बना दिया? क्या बना दिया? ब्राह्मण। क्या बना दिया? ब्राह्मण। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। कितना भी अमेरिका है तो सोने का माल होगा क्या वहां पर, है ना? और शुद्ध चीज मिलता कहाँ है? ये सब पिछाड़ी बने हैं, अल्प काल का भवका है। विनाश तो होना ही है, विनाश तो तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। नशा रहता है या उतर जाता है? कई घंटा रहता है? या बीच बीच में उतर जाता है? मानो भाई, रहता है।
नशा रहेगा तो निशाना एक्यूरेट लगेगा, समझ में आया? यानी बाबा की याद एक्यूरेट रहेगी, और नशा नहीं रहेगा तो योगी नहीं लगेगा, नशा नहीं रहेगा तो घड़ी घड़ी बुद्धि खिसक जाए, क्या हो जाएगी? ठीक है। और नशा रहेगा तो खुशी रहेगी, और खुशी रहेगा तो आनंद आएगा बाबा को याद करके। समझ में आया? नहीं आया? पीछे आता है। तो बाबा कहते हैं बाप जो तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद न करें। कितना वंडर है, माया याद करने नहीं देती, माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। बाबा कहते अरे बाबा जो तुमको करने नहीं देती, तो बाबा क्या कहते अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। बोलते क्या नहीं? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। तो बाबा का देखने तो प्रजा बनेगा। चलो प्रजा भी स्वर्ग के मालिक बनते हैं, सब सुखी रहते हैं ना। अभी तो सब दुखी है, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। दुनिया का भारत पूरा भारत का मालिक है, भाई चिंता तो लगी रहेगी। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं, लड़ाई आदि में। हाँ, दादी प्रकाश मणि जी से जब गए तो गए हुए थे, बड़े बड़े नेता लोग गए हुए थे, तो दादी से पूछे दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था के हेड हैं, टेंशन नहीं होता है? बोले हम हेड है ही नहीं। क्या बोली? हेड समझना मतलब हेडक लेना, क्या लेना? बोली हेड वो है, कौन है? हेड वो है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम तो सिर्फ। इसलिए घर में भी जो अपने को हेड समझते हैं ना, वो हमेशा हेडके में रहते हैं, सर दर्द उनका होता ही रहता है। इसलिए निमित्त समझिए, क्या समझिए? निमित्त। कराने वाला करा रहा, हम क्या किसी को चलाएंगे? चलाने वाला चला रहा है। ऐसा नहीं कि हम हैं तो चल रहा और हम नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, ये भ्रम है। ये क्या है? हाँ, तो हेड समझेंगे तो क्या हो जाएगा? हेडेक हो जाएगा। निमित्त, बाबा ने हमें इस योग समझा तो इस निमित्त बनाया है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं तुम जानते हो? महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। कौन लड़ाई मशहूर है? महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। महाभारत लड़ाई भी होने वाला है ना, महाभारत लड़ाई मतलब थर्ड वर्ल्ड वार। महाभारत लड़ाई मतलब थर्ड वर्ल्ड वार, तीसरा विश्व युद्ध, सब खत्म हो जाएंगे। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया, महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है, महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है ना। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। देखेंगे जब पेड़ लगाते हैं तो कितना छोटा होता है, अब बढ़ते बढ़ते पूरा जड़ जड़ी भूत हो जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी देवी देवता धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, कितनी जनसंख्या थी? 9 लाख। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है। क्या होना है? विनाश। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है? भल कहेंगे कि वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, तुम अभी रोशनी में जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई से पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। विनाश तो होना ही है, तो विनाश से पहले बाबा को याद कर अपना भाग्य तो बना लेवे। क्या कर लेवे? भाग्य तो बना लेवे। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो, मुश्किल है क्या? बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और मुझे याद करो, क्योंकि पवित्र नहीं बनेंगे तो योग ही नहीं लगेगा।
बुद्धि भटकते रहेगा, मन में उल्टा पुल्टा विचार चलते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, पवित्रता का जो झरना करती हैं तो बहुत बच्चियों पर क्या होता है, अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते सब कुछ सहन करना है, लेकिन अपवित्र नहीं बनना है। तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए। तो माताओं का संगठन क्या होना चाहिए, एक दो को बचाने। कहीं पर अत्याचार होता है तो पहुंच जाइए ग्रुप सही, ठीक है। परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। ये काम कौन कर सकता है, जो देही अभिमानी हो। और कुछ माताएं तो बन नहीं सकता, चाहे कितना भी परिस्थिति है, कोई हिला नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्य का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं समझाते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है ना, काम विकार क्या है, महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब आपसे वर्षा लेना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। आज अमृत वेला कौन कौन उठे थे, हाथ उठाइए। नीचे के जो नहीं उठे तो भी हाथ उठाइए। 4:30 हो गया था, नहीं 4 बजे उठना है। एकदम से उठना है 4 बजे, प्रयास करना है। बाबा कहते हैं यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने ना, यहाँ आते ही हो क्या करने मुरली तो मधुबन में चल रही थी, मधुबन में जाते तो कितने रिफ्रेश हो जाते हैं। और बाबा घर में भी आते हैं तो होते हैं कि नहीं होते हैं, पूरा क्या अधूरा, हाँ पूरा। यहाँ क्यों आते हो, रिफ्रेश होने आते हो ना। रिफ्रेश मतलब तरोताजा। जैसे बाबा घर में आए सब टेंशन चिंता खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है, जीवन में ताजगी आ जाता है, एक एनर्जी मिल जाती है कि चलो अब फिर से चलते हैं। तो एनर्जी अब रोज लेते रहेंगे तो क्या होगा, ताकत मिलेगी। ताजा एप्पल है, क्या है ताजा एप्पल मतलब सेब है, रोज लेंगे तो विटामिन का काम करेंगे, कभी कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन होता क्या, मुरली छोड़ देते हैं, क्या करते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, विटामिन की कमी आ जाती है, नशा उतर जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई में भी मोह की रग नहीं होनी चाहिए। हाँ माताओं क्या समझा रहे हैं, क्या क्यों आते हो, रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो तो 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्ट मोह बनना है। कोई में भी मोह की रग गई, कहीं भी लगाव हुआ तो क्या हो जाएगा, बाबा भूल जाएगा, बाबा भूल जाएगा। इस शरीर में भी मोह न रहे, दूसरों की तो बात छोड़िए, इस शरीर में भी मोह नहीं रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है ना, क्या कितना भी धो लीजिए पोंछ लीजिए वैसे ही रहेगा। क्या समझे, ऐसा नहीं कि देखभाल नहीं करना है, देखभाल करना अलग बात है और लिपा पोती करना अलग बात है। तो देखभाल करना है, समय से स्नान कराएंगे, समय से नाश्ता देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र पहनाएंगे, सब करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इससे मोह नहीं रखेंगे, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। क्योंकि ये शरीर सही रहेगा तभी आप पुरुषार्थ कर पाएंगे। शरीर सही रहेगा
और बीमारी आती है तो योग लगता है क्या? नहीं। नहीं लगता है, वो तो अपने टेंशन में रहते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं शरीर की भी संभाल करनी है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है ना। तुम जानते हो ना, ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है। कैसा शरीर है? अब सड़ा हुआ शरीर है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी पट से दवाई खा लो, क्या कहते हैं, अब ठीक कर लो। इंतजार मत करो, अच्छा देखते हैं 2 दिन तो खटिया पर पड़ जाएंगे तब दवाई लेते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। कैसे थमाना है? योग बल से। जितना जिसको अंदर योग बल आता जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? बीमारी में भी आप खुश रहेंगे और शरीर को थाम के रखेंगे। दादियाँ इतने साल क्यों चली? योग बल से। कैसे चली? शरीर तक कप्पा खत्म हो जाता, लेकिन कैसे अपने आप को टानी? योग बल से। तो आपके अंदर भी योग बल होगा तो बहुत दिन जी सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आप लोग को भी आया, पीछे आता है। माता लोग को आगे, भाई लोग को पीछे। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आना चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा, मैं देह नहीं आत्मा। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। अभी हमारी आत्मा हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे, इन लक्ष्मी नारायण जैसे। तो ये चित्र लगा हुआ है पीछे घूमो। हाँ, तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनेस्टी ने 84 जन्म लिए। जितने भी सूर्यवंशी में आए होंगे 9 लाख, तो सब लोग कितने लिए होंगे? 84 जन्म। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, कुछ पद पा लेते होंगे त्रेता में। सत्य में दासी होंगे और त्रेता में क्या करते हैं, कुछ पद पाते होंगे। उनके 84 जन्म कहेंगे, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। चलते फिरते क्या समझो? कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। कोई भी मिले, हाँ, एक तो चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं, और कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना। देते हैं? शर्म लगता है, क्या कहेगा? नहीं ना, जब कर्म अच्छा तो शर्म का है कि नहीं? ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। बाबा क्यों आए हैं? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वर्ग का मालिक बनाए। सब आत्माओं का बाप एक है। कौन? शिव बाबा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ? ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। हर लोग का कार्ड होता है ना,
तो जो टीचर्स होते हैं उनका भी कार्ड होता है। लोग रांची में थे तो अपना कार्ड होता था, कहीं भी जाते ऑफिस में तो उसको कार्ड को देते थे। हाँ, फिर कार्ड दे देता, फिर ऑर्डर करता। आज डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उसका भी कार्ड होता है, बिजनेसमैन का भी कार्ड होता है। हाँ, गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है। कैसी फैमिली है? क्योंकि हम सभी एक माँ बाप के बच्चे हैं ना। किसके बच्चे? एक माँ बाप के। आपस में परिवार हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादा की है ना, पौत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। पौत्रे का हक है ना, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। यह बाप का फर्ज है बच्चों की परवरिश। पापा हमें क्या करते हैं? रोज ज्ञान दूध पिलाते हैं, माँ बनकर के पिलाते हैं ज्ञान दूध। कभी कहते ज्ञान की घास खिलाते हैं गऊओं को। तरह की बातें जब तक गया सुनिए ध्यान से। यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, बाप को उनकी संभाल करनी है ना। लौकिक में भी क्या होता है, जब तक कुमार कुमारी बालिग नहीं बनते हैं तो माँ बाप को संभालना पड़ता है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। कितने जन्म के लिए? ये जो पढ़ाई पढ़ेगा उसका कितने जन्मों का भाग्य बन जाएगा? 21 जन्मों का भाग्य। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आए हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। क्या बनने आए आप लोग? लक्ष्मी बनिएगा कि नारायण बनिएगा? हाँ माता जी, लक्ष्मी बनिएगा ना। और आप लोग जी? भाई लोग नारायण बनेंगे लक्ष्मी बनेंगे? क्या बनना है? नारायण वाला पुरुषार्थ कीजिएगा तब ना। पुरुषार्थ लक्ष्मी का वक्त लक्ष्मी बन जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि माताएं सिर्फ लक्ष्मी बन सकती है, वो भी नारायण बन सकती है। पुरुषार्थ वैसा करेगी तो। हाँ, ये पद है ना, ये क्या है? हाँ, वैसे बाबा कहते 2 जन्म स्त्री और 2 जन्म पुरुष। क्या बनना है? 2 जन्म स्त्री और 2 जन्म। आप लोग खाली लक्ष्मी का ही बनिएगा, नारायण नहीं बनना है तो कह रहे हैं खाली लक्ष्मी बनेंगे। कोई पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हजीरा हजूर, जिधर देखो राधे ही राधे। और कृष्ण का भक्त होगा तो भी कहेगा जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। शिव का भक्त होगा तो क्या कहेगा? शिव शिव। ये गुड़ धानी कर दी, क्या कर दी है? हाँ, ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी, ये सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने यह रूप धारण कर किए हैं, जिधर देखो तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े। क्या बन पड़े? हाँ, ये भावनात्मक दृष्टिकोण से सही है। अब जिसको जिसमें भावना बैठ जाती है, हम ही लोग कहते हैं हाँ हम जहाँ देखते हैं वो बाबा दिखाई देता है। क्या बाबा हर जगह है क्या? नहीं। कोई बोलते हैं हाँ हमारा पति से बहुत प्यार, हम जहाँ देखते हैं मुझे पति ही नजर आ रहा है, उसका पति हर जगह हो गया क्या? नहीं। तो इमोशनल एटीट्यूड से सही है, भावनात्मक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन रियल में सही नहीं है। वो तो परम धाम ही रहता है। यह है विकारी पति दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे? वो तो प्रश्न पूछते हैं, बस सवाल ही अब पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? अरे तो बच्चे वहाँ पे बच्चे पैदा कैसे होंगे? वहाँ पे चलोगे तब तो पता चलेगा ना। पहले सत्य में पहुँचो तो सही।
जैसा होना होगा वैसे होंगे, होता तो योग बल से ही है। हर साल आदमशुमारी पर हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हैं। आदमशुमारी मतलब जनसंख्या, हर साल निकालते हैं ना कि इस साल कितना जनसंख्या बढ़ा, या नहीं बताते कितने मरे लेकिन जनसंख्या कितना बढ़ा तो जरूर बताते हैं। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। बच्चों क्या करना है? पहले अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय। आ गया थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं। बाबा को याद करना, अंत काल जो नारायण सिमरी, तो क्या बनेगा भाई? अब नारायण सिमरे अक्षर झूठे लिखे, इसलिए बाबा अपने बेटा का नाम नारायण दादा रखे। ब्रह्मा बाबा अपने बेटा का नाम क्या रखे थे कि मरते समय नारायण याद आएगा, बेटा तो याद आएगा ही, तो सदगति हो जाएगी। लेकिन ऐसा बात होता नहीं। नारायण के रूप में तो बेटा को ही याद कर रहे हैं उस समय। बेटा को अपना नाम नारायण बाबा इसलिए रखे थे कि मरेंगे तो कौन याद आएगा? बेटा याद आएगा, तो उसका नाम नारायण है। तो भक्ति मार्ग में कहा कि मरते समय भगवान का नाम भी याद आ गया तो आपका सदगति हो जाएगा। इसलिए कोई अपना बेटा का नाम राम लिखता है, तो कोई कृष्ण रखता है, तो कोई राधा कृष्ण, तो कोई सीता राम, कि मरेंगे तो सीता राम ही ना याद आएगा, चलो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर का नारायण बने। समझ में आया? अंत काल में जो शिव बाबा को याद करेगा, उसी बाबा की चिंता में, ज्ञान की चिंता में मरेगा, वो नारायण बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? ठीक है, अंत समय में बाबा याद है, मरते समय किसका याद है? बेटा बेटी नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, माई नहीं, बाप नहीं, बाबा। कौन याद है? तब तो सदगति हो जाएगा, अन्यथा दुर्गति हो जाएगा। तो आप लोग को सदगति चाहिए कि दुर्गति चाहिए? सदगति चाहिए। तो अभी से अभ्यास करना है कि मरते समय कौन याद है? कुछ भी हो, कौन याद है? बाबा। चोट लगे तो भी कौन याद है? दर्द हो तो भी कौन याद है? आता है? आता है। जो समझते हैं कुछ भी होता है हमारे जीवन में घटना तो बाबा याद आता है, हाथ उठाइए। आता है? बहुत अच्छा। समझते कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सुन ना, कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण का, नारायण का किसको पता नहीं है? कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भल राधे की जयंती कहाँ है? कृष्ण का जन्म मनाते, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा के वंशावली होंगे ना। कहाँ गए? कहते हैं कि ब्राह्मण देवी देवता नमः, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापना करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने ही रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, बल्कि ब्रह्मा के माध्यम से किसने रचा? शिव बाबा ने रचा। यह तो अभी ब्रह्मा बना है ना, बाबा क्या बने हैं? अभी ब्रह्मा बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुख्य हिस्सा आप लोग जो ऑनलाइन सुनते हैं, आप लोग मुरली लिखते हैं कि नहीं? सबको लिखना है। चलिए पहले पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इसलिए इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है।
कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी, मतलब लगाव नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना, अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले, कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। समझिए, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, जैसे क्या है, समझिए बाद में लिखिएगा, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, ऐसे पांडवपति पांडव के साथ कंबाइंड है। किसके साथ कंबाइंड है? पांडवपति के बिना पांडव नहीं है, पांडव के बिना पांडवपति नहीं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं, एक संबंधों से नहीं, सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे, दिन प्रतिदिन अनुभव करेंगे। जैसे बाप दादा सामने आए हैं, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे। लेकिन कब? जब इस कंबाइंड स्थिति में रहेंगे तब शतो प्रधान अवस्था आपकी हो जाएगी, तब अनुभव करेंगे। बाबा मेरा हाथ पकड़े हुए सामने मुस्कुरा रहे हैं, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का। ऐसा अनुभव कब होगा? बस एक पाठ पक्का, एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का। यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ना, अब जहाँ जाएंगे परछाई को लाना पड़ता है क्या? ऑटोमेटिक आपको पीछे पीछे आती है। ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। बाबा जैसे हमारे सामने ही है, बाबा तो हमारे जैसे, लेकिन इसलिए कौन सा पाठ पक्का करना है? एक बाबा दूसरा ना। और आज का स्लोगन, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। स्व कल्याणी व, जो माया जीत बनेगा वही प्रकृति जीत बनेगा, और जो दोनों को जीतेगा वही अपना भी कल्याण कर पाएगा और संसार का भी कल्याण कर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहे मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा
पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज का प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्टो महागुरु हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, किसी में भी लगाव नहीं होना चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान करती है, मुंह की रग। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। अब हम लोग प्यार से 2 मिनट याद करेंगे। क्या करेंगे? तो कल की सेवा कहाँ हुई? बेलबड्डा के बगल में एक जो गांव है बहरा है, सुनते नहीं हो? जगा दिया। हाँ, जगा दिए, बहर लोग को जगा दिए। बहरा में सबको जगाने गए थे। चलिए।